बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे पाकिस्तानी भाइयों, आपको तस्नीम हैदर का सलाम। खबरें तो ऐसे बहुत ज्यादा हैं आज। इससे पहले भी आपने देखा कि जैसे पेशावर में भी जज ने जो बल्ले के हक में फैसला दिया, उस पर भी डिविजनल बेंच वो बनाने की ये कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से उस फैसले को मुस्तरद किया जाए। उस पर भी इनकी कोशिश काफी जारी है। जैसे कि तारड़ भी कह रहा था जी कि बल्ले का निशान जरूरी नहीं कि पीटीआई को दिया जाए, बल्ले का निशान हमें भी दिया जा सकता है। इस तरह की काफी खबरें हैं। जैसे खदीजा साहबा को भी इन्होंने छोड़ दिया, सनम जुवैद को भी लगता है कि नेक्स्ट वीक तक इसको भी रिहा कर देंगे। और इसी तरह जितने भी आप देख सकते हैं कि कागजात जिन्होंने जमा करवाए हैं उस पर अमाद अजहर और मुराद सईद, इस तरह काफी और ज्यादा भी लोग हैं जिनके कागजात नामजदगी पर एतराजात उठाए जा रहे हैं। यानी पीटीआई को अभी भी बहुत हार्ड टाइम दिया जा रहा है। मगर एक बात है कि खान साहब को वो कहते थे जी कि आपका कोई भी कैंडिडेट किसी हल्के से भी कागज जमा नहीं करवाएगा, बल्कि सामने ही कोई नहीं आएगा। मगर आप देख लें, एक हल्के में 35 लोगों ने कागजात जमा करवाए। यानी पीटीआई के साथ लोगों ने भरपूर ताउन किया। उन्होंने अपना प्यार मोहब्बत और खान साहब के साथ खड़े होने का जो अहद उठाया था, उन्होंने अपने अपने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। उसके बाद जितनी लिस्टें हैं वो खान साहब को भेजी जाएंगी। यानी जो अडयाला जेल है बेसिकली वो बन जाएगा जैसे कि इलेक्शन ऑफिस होता है, और वो उधर से बैठकर उन लिस्टों को चेक करेंगे और उन नामों को टिक करेंगे, बताएंगे कि ये आदमी इस हल्के से इलेक्शन लड़ेगा। और उसके बाद दूसरों को बताया जाएगा कि आप इनकी हेल्प करें, क्योंकि खान साहब ने जो फैसले दिए हैं उसके मुताबिक हमें चलना है। तो इस तरह इंशाल्लाह ताला खान साहब के जो फैसले हैं वो जबरदस्त होंगे, और जिन जिन को वो नामजद करेंगे वो भरपूर अपना वोटों के साथ जीतेंगे, और इंशाल्लाह ताला जीत उनका मुकद्दर बनेगी। मगर इधर भी आप देख सकते हैं कि नवाज शरीफ और मरीम नवाज का वोट तो है नहीं। अब कोई कराची से खड़ा हो रहा है, यानी आपका शहर तो लाहौर है मगर आप कराची में जा रहे हैं, आपका शहर लाहौर है, आप मनसहरा में जा रहे हैं। मनसहरा में भी अब आजम स्वाति साहब भी सामने आ गया, जो कि बड़े जबरदस्त किस्म के जो खिलाड़ी हैं, वो भी अपना उनका भी बहुत जबरदस्त वोट है। उधर से तो नवाज शरीफ जीत ही नहीं सकता। मगर धांधली का जो प्लान बन चुका है वो भी पूरी कौम के सामने है। यानी उन्होंने जो मंसूबे बनाए हुए हैं कि हमने हर सूरत में मरियम नवाज और नवाज शरीफ को किसी ना किसी जगह से जितवाना है, और उसके बाद पार्लियामेंट में लाकर इनको गैर आईनी तरीके के साथ प्राइम मिनिस्टर बनाना है। नो प्रॉब्लम, आप प्राइम मिनिस्टर बना लें, 6 महीने भी नहीं आप निकालेंगे, आप खुद ही चीहे मारेंगे और आप इसी नवाज शरीफ को भी गिरफ्तार करेंगे, इसी मरियम को भी गिरफ्तार करेंगे, क्योंकि इनके पास हुकूमत तो चलने वाली नहीं है। मगर एस्टेब्लिशमेंट यानी जनरल आसम मनीर साहब का जो आज के बयानात है, उन्होंने जो बताया है कि हम क्यों तनजली का शिकार हुए हैं, क्योंकि हमने कायदे-ए-आज़म के 3 असूल छोड़ दिए, जिसकी वजह से हमें नुकसान उठाना पड़ा। बड़ी अच्छी उन्होंने बातें की। ठीक है, अभी भी आप अगर कायदे-ए-आज़म के वो जो 3 असूल थे, जिस पर उन्होंने बोला था कि आप रियासत के खादम हैं, जैसे कि एक जनरल ने कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के कान में कुछ कहा तो उन्होंने बोला कि आप रियासत के नौकर हैं, आप मुझे मशवरा ना दें, बल्कि आप जाकर अपनी रियासत की खिदमत करें, और जो फैसले पार्लियामेंट करेगी आपने उनको मानना है। तो इधर आप देखें कि इधर बिल्कुल उल्टा सिस्टम है। यानी इधर जो IMF का पैसा है उसका जो जितना भी बजट है वो बेसिकली आप देखें कि अपना जनरल आसम मनीर साहब बता रहे हैं जी कितने % हम किसानों को देंगे, कितने हम रखेंगे, कितने हम लगाएंगे। तो ये सारी जो चीजें हैं ये तो बेसिकली करनी चाहिए जो आपके निगरान वजीर आजम काकड़ साहब हैं, उनको सामने आकर ये ऐलानात करना चाहिए, ना कि एस्टेब्लिशमेंट को या जनरल आसम मनीर साहब को ये इस तरह के ऐलानात करने चाहिए। यानी आप कह सकते हैं कि बेसिकली जो लड़ाई है वो अपना IMF के पैसे की है, क्योंकि जितना पैसा ये ले चुके हैं, अगर वो सारा पैसा पाकिस्तान के ऊपर लगाया जाए तो ये पाकिस्तान एक दफा नहीं बल्कि 3 दफा बन जाता है। यानी जबरदस्त किस्म की रोडें, 20 यूनिवर्सिटीज, हॉस्पिटल्स, कैंसर हॉस्पिटल्स, और जो अपना उधर महंगाई है वो भी खत्म हो जाती है, गुर्बत भी खत्म हो जाती है, घर भी बन जाते हैं, जॉब्स भी निकल आती हैं। मगर आप देखें इतना पैसा लेने के बावजूद भी आपका बच्चा जो है वो अपना इनके कर्जों का शिकार है। यानी एक बच्चे के ऊपर आप कह लें 3 से 4 लाख रुपया उसके पैदा होने से पहले ही उसके ऊपर कर्ज है, जो सिर्फ और सिर्फ इन नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी इन सब ने जो 75 साल हो गए इनको पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत करते हुए, आज आप देखें कि इन्होंने पाकिस्तान का क्या हाल कर दिया। अब एक मर्द मुजाहिद अपना इमरान खान साहब सामने आए हैं तो ये उनसे ही डरे हुए हैं और उनको अंदर किया हुआ है। मगर अब आप देखें हवाओं का रुख चेंज हो चुका है। जनरल आसम मनीर साहब को भी पता चल चुका है कि फैसले गलत हुए,
और इनको लेवल ऑफ प्लेइंग फील्ड नहीं दी गई, जिस पर उन्हें बोला जी कि अभी आप पीटीआई को भी लेवल ऑफ प्लेइंग फील्ड दें, जिस पर आप देखें कि जो गोयर अयूब साहब है उनकी जो अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसको पीटीवी के ऊपर भी बल्कि दूसरे सब चैनल के ऊपर भी दिखाया गया। और ये बड़ा खुश आइन अपना जो है एक इकदाम है जो अपना मैं कहता हूं कि अपना डेफिनेटली ये जनरल आसिफ मुनीर साहब की जो है अपना उनकी रजामंदी के साथ ही हुआ होगा। वैसे तो पीटीवी के ऊपर नहीं दिखाया जा सकता, मगर उन्होंने दिखाया, सारे चैनलों के ऊपर दिखाया। और उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह इमरान खान साहब के ऊपर भी एक दो केस ही रह गए, उसके बाद ये इमरान खान साहब को भी रहा करेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह तकारीर का जलसों का सिलसिला जारी होगा। उसके बाद आप देखेंगे कि जो अपना कौन सी पार्टी जीत कर सामने आती है, क्योंकि पीटीआई का जो वोट है उसको तो ये तोड़ नहीं पाए, इनको भी पता चल चुका है। अब नवाज शरीफ को कैसे प्राइम मिनिस्टर बनाना है ये अब देखना है। अगर इमरान खान साहब जीत जाते हैं तो फिर हो सकता है कि ये बोलें जी कि हमने जी मिनी मार्शल लगा देना है या हम ये हुकूमत जो है अपना इमरान खान के हवाले नहीं करते। ये सब कुछ जो जी में आए ये अपना जनरल या अपना एस्टेब्लिशमेंट मिलकर कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने भी तैयार किया हुआ है कि हमने हर सूरत में नवाज शरीफ को जितवाना है। जो लंदन प्लानिंग है उसको मुकम्मल करना है, जिसका बार बार मरियम नवाज शरीफ ने जिक्र किया। जो आपने देखा आज वीडियो जो लतीफ खोसा और गोर अयूब साहब ने चलवाई थी, जिस पर मरियम के सारे क्लिप्स दिखाए गए, जिस पर उसने पार्लियामेंट के अलावा जर्नैलों को और सबको जो जो तड़ियां लगाई और वीडियोस जो उसने बोला कि सिटिंग जितने भी जजेस हैं वो मेरे पास उनकी वीडियोस भी हैं। इस तरह की सारी उसकी वीडियो दिखाएंगी, जिस पर उसका जो गुनावना चेहरा है वो पूरी कौम के सामने आ गया। उसके बाद इमरान खान साहब का भी कुछ दिखाया गया, उनका भी जो खिदमात उन्होंने कौम की हैं वो भी सामने आई। और इस पर आप देखेंगे कैसे हालात कैसे बदले और कैसे इन्होंने रजीम चेंज का जो ढोंग रचाकर फिर 9 मई के हवाले से वाकयात खान साहब के ऊपर डालकर और उनके कुछ लोगों के ऊपर जिनका कोई दूर दूर तक तलक नहीं दिखाई देता उनके ऊपर डालकर और लोगों को गिरफ्तारियां करके उनके ऊपर तशद्दुद किया जाता है। यानी ये एक बड़ा सोचा समझा प्लान था जो उन्होंने मुकम्मल किया, जिसके पीछे आप कह लें कि अता तारड़ के अलावा राणा सनाउल्लाह बांदरी और नवाज शरीफ और मरियम नवाज शहबाज शरीफ ये सब आसिफ अली जरदारी इन्होंने मिलकर काम किया। अब आसिफ अली जरदारी नवाज शरीफ पर भारी है, उसकी वजह है कि आसिफ अली जरदारी चाहता था कि प्राइम मिनिस्टर मेरे बेटे को बनाया जाए या मुझे बनाया जाए, मगर उधर उसने जब देखा कि स्टैब्लिशमेंट या जर्नैलों का जो उनकी सोच है या उनका जो विजन है वो चेंज हो चुका है। वो कहते हैं कि हमने प्राइम मिनिस्टर बनाना है तो हम नवाज शरीफ को या शहबाज शरीफ को लाते हैं, मगर जो फैसला इनमें लंदन प्लानिंग हुई है उस पर इन्होंने किया हुआ है कि हमने जनाब लाना है तो नवाज शरीफ को हर सूरत में चौथी दफा प्राइम मिनिस्टर लेकर आना है। उसके बाद अगर ये चलता है नहीं चलता उसका फैसला बाद में किया जाएगा। तो वो भी ये हम कहते हैं कि आप बनाकर देख लें, 6 महीने भी नहीं निकालने नवाज शरीफ और नवाज शरीफ ने भी लंदन की तरफ भागने की कोशिश करनी है, क्योंकि नवाज शरीफ तो कहते हैं कि मैं बीमार हूं। पहले तो नवाज शरीफ के पास आपने इंसाफ को उसके घर में भेज दिया, यानी इंसाफ का कत्ल आपने काजी फायज ईसा के सामने उस अदालत में उस अपना चीफ जस्टिस के उस कोर्ट में आप देखें कि किस तरह आपने इंसाफ का कत्ल किया और इंसाफ को ना इंसाफी के तराजू में तोलकर काजी फायज ईसा और दूसरे जजों ने कैसे नवाज शरीफ को बरी किया और उन सही केसों को गलत साबित करके नैब के साथ मिलकर नवाज शरीफ को दोबारा अहल किया कि आप इलेक्शन लड़ सकते हैं, जिसमें मरियम नवाज भी शामिल है। और इमरान खान के खिलाफ 200 से ज्यादा केस जाली बनाए गए, जिस पर जजों ने भरपूर मुकाबला किया, मगर उस पर आप देख सकते हैं कि जितना उनके ऊपर प्रेशर था उसके बावजूद भी उन्होंने आइन और कानून की पासदारी रखी कुछ जजों ने, जिस पर उन्होंने फैसले दिए और इमरान खान साहब को बरी जमा किया। उसके अलावा भी आप देख सकते हैं कि साकिब निसार साहब के ऊपर भी जब वो साहब का जो चीफ अपना जस्टिस है उनके गाड़ी के सामने भी धमाका किया गया। यानी जजों को भी डराने की पूरी कोशिश की गई कि अगर आप फैसले हमारे हक में नहीं देंगे तो हम आपको भी उड़ा सकते हैं। जैसे कि पार्लियामेंट पर आप देखें उधर भी इन्होंने हमला किया था और ये इनकी एक पुरानी रीत है। और इसी तरीके से ये जजों को भी डराते हैं, दूसरों दारों को भी डराते हैं और इस तरह प्रेशर करके और फिर उनको पैसा ऑफर करके फिर उनसे अपने मन के फैसले मनवाते हैं। उसके बाद ये फिर पार्लियामेंट में आ जाते हैं, पार्लियामेंट में आकर फिर ये एमपी और एमएनए को भी खरीदना शुरू कर देते हैं। उसके बाद ये अपनी हुकूमत चलाते हैं और आईएमएफ से पैसा लेकर ये अपना हड़प कर जाते हैं, जो कि आपके सामने। अब आईएमएफ ने भी बोला है कि जब तक आप साफ और शफाफ इलेक्शन नहीं करवाएंगे और एक मुकम्मल 5 साल की जो हुकूमत बनकर सामने नहीं आएगी तो हम आपको नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट नहीं दे सकते। और इनकी भी ये मजबूरी बन चुकी है डेफिनेटली।
अब जर्नैल हैं जो वो भी कहते हैं ठीक है जी हम इलेक्शन करवा देते हैं। अब देखना यह है कि ये इलेक्शन करवाते हैं कि नहीं करवाते, क्योंकि इनका भी कोई आखिरी मिनट तक भी पता नहीं होता कि इनका जो आखिरी लाया अमल है वो क्या है। इलेक्शन में अब इतना ज्यादा पैसा लगाना है इन्होंने, तो उस पर अगर आपने नवाज शरीफ को ही प्राइम मिनिस्टर बनाना है तो आप फिर वैसे ही नोटिफिकेशन जारी कर दें। कौम का, आवाम का टैक्स का इतना ज्यादा कीमती और पैसा लगाने की कोई जरूरत नहीं है। मगर जर्नैलों ने यह भी फैसला किया कि ठीक है जब IMF पैसा देगी तो उस पैसे को हम तकसीम करेंगे। जो किसी मुल्क के अंदर, किसी आइन और कानून के अंदर ऐसा कभी नहीं हुआ कि जर्नैल जो IMF का पैसा या आवाम का टैक्स का पैसा उसको कौम के अंदर बांटेंगे। डेफिनेटली वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? अगर वो समझते हैं कि ये जितने भी पार्लियामेंटेरियन है, जिसमें आसिफ अली जरदारी के अलावा नवाज शरीफ और इन सब ने मिलकर चोरियां की हैं, कौम का पैसा खाया है, अगर वो समझते हैं इस विजन के साथ कि अगर हम पैसा आवाम के ऊपर लगाएंगे तो पाकिस्तान सही तरक्की की तरफ गामजन होगा, तो फिर देखते हैं कि उनका विजन कैसा है, या वो कौम के ऊपर जब पैसा लगाते हैं तो वो दिखाई देता है कि नहीं देता। जैसे कि परवेज मुशर्रफ साहब ने का दौर आया था तो उन्होंने कर्जा भी हटवाया था, उसके अलावा अपना जो था मुल्क ने काफी तरक्की की थी, जिसकी वजह से अवाम अपना जनरल परवेज मुशर्रफ के साथ खड़ी हो गई थी कि ठीक है जी जनरल साहब अच्छे काम कर रहे हैं, तो यही मुल्क को चला रहे हैं, तो मुल्क तरक्की की तरफ भी जा रहा है। तो उसके बाद अब जनरल आसम मुनीर साहब आते हैं, तो अब जनरल आसम मुनीर साहब डॉलर पर कब्जा करते हैं, डॉलर की जो ब्लैक मार्केटिंग है जो अफगानिस्तान की तरफ जाती है उसको पकड़ते हैं। उसके अलावा चीनी चोरों को ये खुला छोड़ देते हैं। उसके अलावा अब ये मुश्त और महंगाई पर कैसे काबू डालते हैं, IMF का पैसा किधर जाता है, जो इतनी ज्यादा किस्तें आई हैं वो किधर गया है, ये भी तो देखना है। अगर आपने अवाम पर लगाया तो किधर लगाया, आप बताएं। खिताब में आप बता रहे हैं कि कायदे-ए-आज़म के 3 असूलों को छोड़ा और हम बहुत पीछे चले गए, ठीक है। आप ये बताएं कि जो पाकिस्तान के ऊपर जो कर्जा है वो कैसे बना, और जो IMF ने आपको लास्ट किस्त दी थी वो पैसा किधर लगा और किधर गया, और उसको कौन खा गया, और इतना ज्यादा पैसा जो आप इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन के लिए लगा रहे हैं वो पैसा किधर से आया। वो पैसा क्या आप IMF का पैसा लगा रहे हैं या आप अवाम के टैक्स का पैसा लगा रहे हैं? क्योंकि आपने तो नवाज शरीफ को बनाना है, नवाज शरीफ 6 महीने से ज्यादा चल नहीं पाएगा, और आप एक मुर्दा घोड़े को रेस में भगाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी तरह आप देखेंगे इंशाल्लाह खान साहब की भी इंशाल्लाह इमरान खान साहब की बेल हो जाएगी, वो भी बाहर आएंगे। उसके बाद जो है मुकाबला होगा। मुकाबले में आपको पता है अगर 2/3 सिरे से इमरान खान साहब वोट ले जाते हैं तो उसके बाद फिर देखना है कि जो जर्नैल हैं ये क्या सलूक करते हैं, क्या ये इमरान खान साहब को हुकूमत देते हैं या नहीं देते। जैसे कि आप देखें कि अहमद मीर साहब ने एक जिक्र किया बलोची खवातीन का कि इसके पीछे अता तारड़ और राणा सनाउल्लाह बांदरी हैं। जितने लोग भी पकड़े गए हैं, जिनको अगवा किया गया है, ये इन दोनों, क्योंकि ये एक वजीर दाखिला था, दूसरा वजीर कानून था। कहते हैं कि जब मुझे एस्टेब्लिशमेंट ने बोला जी कि आप हमें वो नाम दें तो हम देखते हैं जी कौन कौन से आदमी जो है ना अंदर, हम उनको रहा करवाते हैं। तो कहते हैं मैंने इधर उधर से पूछा तो फिर मुझे को 50 नाम मिले तो मैंने इनको दिए। तो उसका असर ये हुआ कि अपना तारड़ और जो अपना राणा सनाउल्लाह बांदरी हैं, इन्होंने उन लोगों को अंदर से पकड़वा कर फिर उनके ऊपर और ज्यादा तशद्दुद करवाना शुरू कर दिया। यानी बजाय इसके कि ये उनको रिलीज करवाते बल्कि उन पर और ज्यादा तशद्दुद करवा रहे हैं कि आपके जो बाहर बैठे हुए हैं वो आपका नाम भी क्यों देते हैं। इस तरह आप देखें कि जो बलोची खवातीन आती हैं, जाहिर है उन्होंने इस्लामाबाद आना है, एक पीसफुल प्रोटेस्ट करना है, जिसके लिए आप देखें उनके ऊपर जो मजालम ढाए गए वो भी पूरी कौम के सामने है, कैसे उनको थप्पड़ मारे गए। और इस इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर उनके साथ जो सलूक किया गया, आखिरकार उन्होंने कौन सा कसूर किया? वो अपने भाई बेटू, अपने जो उनके कजन है जिनको इन्होंने अगवा किया हुआ है, उनके लिए वो आए हैं। और अगर इस तरह के जुल्म करते हैं तो फिर कहते हैं जी कि ये जो आतंकवादी हो गए हैं, वे जी उनके साथ लग गए हैं, उधर भाग गए हैं। अगर आप ऐसे मजालम करेंगे तो डेफिनेटली फिर उसका नेगेटिव पॉइंट आएगा। ये चीजें भी देखने वाली है। मगर अब इलेक्शन होने हैं इंशाल्लाह 8 फरवरी को, देखते हैं अब क्या होता है। क्योंकि इमरान खान साहब के ज्यादा कैंडिडेट इनको वो अपना मुतनाजा बनाए जा रहे हैं कागजात को, हमें ये मफरूर है, ये भी मफरूर है, इसने जनाब ये दहशतगर्दी की है, ये 9 मई के हवाले में पाया गया है। शाह महमूद कुरैशी को भी जैसे दोबारा गिरफ्तारी होती है वो भी आपने देख लिया कि कैसे शाह महमूद कहता है जी मीडिया को बुलाएं, फिर कैसे मीडिया आता है, फिर कैसे उनको धक्के मारे जाते हैं, फिर कैसे एक आदमी उनके कान में कुछ बात करता है तो वो गाड़ी पर खड़े होकर तकारीर करते हैं, थोड़ी सी स्पीच करते हैं, उसके बाद वो बैठकर चले जाते हैं। और ये भी बहुत बड़ा एक सवाल है कि वो कौन सा आदमी है जो इनके कान में बात करता है और ये एकदम गाड़ी के ऊपर चढ़कर 2 मिनट की तकरीर करते हैं, उसके बाद ये गाड़ी में बैठकर चले जाते हैं। उससे पहले कहते हैं जी मैंने जाना ही नहीं। यानी कान में कुछ कहने के बाद सब कुछ को उनके मर्जी के मुताबिक होता है। देखना यह है कि आखिर इमरान खान साहब के साथ किसी किस्म की कोई गेम तो नहीं डाली जा रही। क्या इनके जो वर्कर हैं या इनके जो अपना
साथ खड़े हैं, जैसे कि लीडर जो बनने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें चौधरी प्रहलाई भी हैं, अपना शाहमूद कुरैशी है, अपना शेर अफजल मरवत है, इसके अलावा लतीफ खोसा साहब हैं। क्या इनको भी देखना है कि ये लोग वाकई इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं, या इनमें से भी कुछ ऐसे लोग तो नहीं है जो अपना एस्टेब्लिशमेंट या आर्मी के हाथों में या उनकी गोद में बैठे हैं और खेल रहे हैं। ये चीजें भी देखनी पड़ती हैं लम्हा बेलम्हा, कि आया जैसे कि शाहमूद कुरैशी के कान में वो कुछ बात कहता है तो वो क्यों एकदम वो बात मान जाता है और गाड़ी में सवार हो जाता है। ये सारी चीजें हैं। तो इंशाल्लाह ताला अब देखते हैं कि कल जो फैसला अपना क्या आता है भले के हवाले से, कि पेशावर में तो एक रुकनी जज ने फैसला दे दिया, अब 2 रुकनी जो वो बेंच कह रहे हैं जी उनसे फैसला लेना है। उधर भी वो जो अपना इधर की जो गेमें हैं उधर पेशावर में डालने की ये कोशिश कर रहे हैं। अब भले का निशान मिलता है नहीं मिलता, अगर मिल जाता है तो फिर केपीके यानी पेशावर में तो केपीके हुकूमत में तो मिल गया। अब देखना है कि पंजाब वाले देते हैं कि नहीं, सिंध वाले देते हैं कि नहीं, बलोचिस्तान वाले देते हैं कि नहीं। इस पर अब जो इंतजार हो रहा है, तो उसके बाद इंशाल्लाह जैसी भले का निशान आएगा उसके बाद फिर सब उम्मीदवारों को बता दिया जाएगा और इलेक्शन को भरपूर तरीके के साथ लड़ा जाएगा और इंशाल्लाह खान साहब की फतह होगी। उसके बाद पूरी ओवरसीज कम्युनिटी और पूरी जनाब कौम इंशाल्लाह खान साहब का भरपूर साथ देगी और खान साहब को दूसरी दफा वजीर आजम पाकिस्तान बनाकर सामने लाएगी। और इन चोरों डाकुओं को जो लंदन प्लानिंग के हवाले से मुल्क को बेचकर आए हैं और इन जर्नैलों की गोद में बैठकर दोबारा हुकूमत करना चाहते हैं, इंशाल्लाह इनको वापस लंदन की तरफ भगाया जाएगा और मुल्क को इनसे हकीकी आजादी दिलवाई जाएगी, ताकि खान साहब उस हकीकी आजादी के उसी सुनामी को समुद्र को लेकर आगे चलें और पाकिस्तान को आजादी हकीकी आजादी दिलवा सके और मुल्क तरक्की के रास्ते पर गामजन हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया भाइयों। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग कल बताएंगे आपको।